सो हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। आई एम नीट ऑल इंडिया रैंकर विद ऑल इंडिया रैंकर 223। आज की वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स को डिस्कस करेंगे बढ़िया से। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का मैं आपका कवर कराऊंगा। एक्टिव रिकॉल के मेथड से हम इस चीज को कवर करेंगे मेरे बायो नोट के द्वारा। टारगेट हमारा है नीट में 360 आउट ऑफ 360, जो हमें कैसे करके भी अचीव करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा मजेदार सा सेशन आप सभी लोगों के साथ। लेट्स गो। पहला क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम एंड इज कॉल्ड डैश। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इन रूटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल? यूनिडायरेक्शनल होता है। मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हैपेंस इन फ्लोएम। याद रखेंगे, जाइलम में यूनिडायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है हमारा फ्लोएम में। पीजीआर आर ट्रांसपोर्टेड इन अ स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड मैनर। आंसर इज ट्रू। डिफ्यूजन इन अ फास्ट या स्लो प्रोसेस कैसी होती है? बताइए, कैसी होती है? स्लो प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन इन या ऑफ सॉलिड्स, डिफ्यूजन इन या फिर ऑफ सॉलिड्स इज मोर लाइकली। तो सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है या सॉलिड का डिफ्यूजन हो सकता है? आंसर इज डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज मोर लाइकली देन ऑफ सॉलिड्स। डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाय किन चार चीजों से डिफ्यूजन रेट अफेक्ट हो सकते हैं? पहला कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा हमारा परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, तीसरा हमारा टेम्परेचर और चौथा प्रेशर। तो पहले फिर से लिखेंगे, कंसंट्रेशन, दूसरा परमेबिलिटी, तीसरा टेम्परेचर, चौथा प्रेशर। स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूज फास्टर, ऐसा होता है क्या? छोटे लोग ज्यादा जल्दी जल्दी भाग जाते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, ट्रू। इनहिबिटर्स रिएक्ट टू, इनहिबिटर रिएक्ट टू किसके साथ? प्रोटीन साइड चेन। ठीक है, प्रोटीन साइड चेन के साथ रिएक्ट करते हैं इनहिबिटर्स। द डैश आर प्रोटीन दैट फॉर्म ह्यूज पोर्स इन इनर या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द डैश डैश एंड डैश दैट अलाउज molecules up to size of small proteins to pass through. So the answer is the porins are proteins that form huge pores in inner या outer. Answer is outer membrane of plastid, mitochondria and some bacteria that allows molecules up to size of small proteins to pass through. Water channels are made up of how many different kind of aquaporins? कितने होते हैं जी? 8 होते हैं, 8. Saturation is not the property of facilitated diffusion. सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। फैसिलिटेड डिफ्यूजन की एक प्रॉपर्टी होती है सैचुरेशन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जितने भी हमारे प्रोटीन लगे हुए हैं मेम्ब्रेन के अंदर, वो हो सकता है कि एक टाइम बाद पूरे सैचुरेट हो जाए, सारे फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। उस टाइम पे एक रेट को हम और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, रेट हमारी इंक्रीज नहीं हो सकती जब हमारा सैचुरेशन अटेन हो चुका है, जब हमारे सारे प्रोटीन्स काम कर रहे हैं। A gradient must already be present for diffusion to occur. Answer is true. Diffusion directly proportional to solubility of substance in lipids. Answer is true. Facilitated diffusion is independent of ATP. ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो होता है वो पैसिवली होता है एक्चुअली में, वो अपने आप हो रहा होता है, उसके लिए एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एटीपी की जरूरत पड़ती है। Na या फिर K पंप इज एग्जांपल ऑफ एक्टिव पैसिव या सिंपल एंटीपोड। तो Na K पंप जो है वो हमारा, सॉरी फिर से, Na K पंप इज एग्जांपल ऑफ किस चीज का? एक्टिव या पैसिव, सिंपल या एंटीपोड? तो आंसर इज एक्टिव होता है और एंटीपोड होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल्स अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं, अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डजंट सैचुरेट। क्या है आंसर? फॉल्स आएगा। लाइक एंजाइम द कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा है क्या? बिल्कुल। टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक अप अ ह्यूज अमाउंट वाटर डेली बट मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट इन द एयर थ्रू एवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ट्रांसपिरेशन। वाटरमेलन हैव कितने परसेंट वाटर? 92% होता है। सीड्स हैव वाटर इन देम। सीड्स के अंदर क्या वाटर होता है? बिल्कुल होता है। हमें लगता है सीड तो सूखे होते हैं, चना तो सूखा होता है, उसके अंदर वाटर कैसे होता होगा? लेकिन एक्चुअली में उसमें वाटर होता है, अदरवाइज वो जिंदा ही नहीं रह सकता। मोस्ट हर्बेशियस प्लांट्स हैव ओनली अबाउट 10 to 15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर। सही बात है क्या? बिल्कुल। अ मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब डैश लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे? 3 लीटर्स। डैश प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन 5 hours। कौन होता है? मस्टर्ड।
द टू कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल आर, कौन से होते हैं? सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल. द ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर पोटेंशियल. सही बात है क्या? बिल्कुल ट्रू बात है. प्योर वाटर इज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल दैट इज 1. प्योर वाटर की मैक्सिमम पोटेंशियल होती है जो कि होती है 1. सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स. प्योर वाटर इज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो 1 नहीं होती, वो 0 होती है. याद रखें. वाटर विल मूव फ्रॉम द सिस्टम कंटेनिंग वाटर एट डैश वाटर पोटेंशियल टू द वन हैविंग वाटर एट डैश वाटर पोटेंशियल. तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल हमारा वाटर जाता है. साई एस इज ऑलवेज नेगेटिव. हमेशा नेगेटिव होता है क्या साई एस? सॉलिड पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है क्या? बिल्कुल. ये नेगेटिव में ही गिना जाता है. जब हम कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो माइनस में बढ़ता जाता है. फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल डब्ल्यू साई डब्ल्यू इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस. ट्रू और फॉल्स? ऐसा है क्या? बिल्कुल ट्रू है. तब हमारा जो प्रेशर पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम रख रहे हैं तो. इन प्लांट्स डैश एंड डैश आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट द सेल. क्या दो चीजें होती हैं जी? सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट की क्या होती है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं. डैश इज द टर्म यूज्ड टू रिफर स्पेसिफिकली टू द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ डिफरेंशियली और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ओस्मोसिस. The net direction and rate of osmosis depends on the pressure gradient and concentration gradient. True. At equilibrium, the two chambers should have nearly same water potential. If the external source is more dilute than the cytoplasm, it is hypertonic. ऐसा बोलते हैं क्या? Answer is false. अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो वो सॉल्यूशन का बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स साई पी. ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो साई पी के बराबर होता है क्या? तो ये थोड़े कंट्रोवर्शियल सवाल थे जो मैंने बनाए थे पहले. इनको हम नहीं करेंगे क्योंकि नीट में नहीं आते हैं. ठीक है, तो ये सारे हम अभी नहीं करेंगे. डैश ऑकर्स व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल. तो क्या होगा? प्लाज्मोलिसिस को बोलते हैं ये प्रोसेस को, जिसमें कि वाटर मूव करता है आउट ऑफ द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एंड प्लांट श्रिंक्स अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल. जिस तरीके से हमें ये डायग्राम में देखने को मिल रहा है. राइट. तो ये डायग्राम डेगाक्यू4 क्या चीज बता रही है हमें? प्लांट सेल की प्लाज्मोलिसिस के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें कि ए जो है, ए डायग्राम ये प्लाज्मोलाइट सेल का डायग्राम है, बी डायग्राम ये फ्लैसिड सेल का डायग्राम है, और सी डायग्राम ये टर्जिड सेल का डायग्राम. तो मैं देख रहा होगा टर्जिड वाला थोड़ा फूला फूला सा लग रहा है, और फ्लैसिड वाला फ्लैसिड सिंपल सा लग रहा है, ना ही फूला है ना ही पचका है, और ये ए वाला बिल्कुल पचका हुआ है, प्लाज्मोलाइट है. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पता होनी चाहिए आपको. इस डेगाक्यू में भी हम कुछ बातें आपसे कर लेते हैं. तो डेगाक्यू1 है उसमें हमें क्या बताया जा रहा है? हमें बताया जा रहा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में. जो ये डेगाक्यू1 है ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में बताया जा रहा है इसमें. ठीक है. अच्छा, और ये डेगाक्यू2 में क्या बताया जा रहा है? ये हमें बताया जा रहा है यूनिपोर्ट, फिर ये एंटीपोर्ट है, और ये हमारा क्या है? सिम्पोर्ट है. इन प्लाज्मोलिसिस वाटर इज फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म. सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स. पहले साइटोप्लाज्म से निकलता है. बहुत ही अजीब बात है, ये मैंने जब पढ़ी थी, बट ये एनसीईआरटी में दी हुई है. पहले साइटोप्लाज्म से वाटर निकलता है और उसके बाद वैक्यूल से निकलता है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज यूजुअली इरिवर्सिबल. आंसर इज फॉल्स. पानी दो फिर से फूल जाएगा. द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड शंकल प्रोटोप्लाज्म इज ऑक्यूपाइड बाय. किससे ऑक्यूपाई होता है? हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से. यहाँ पे क्या बढ़ जाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बढ़ जाता है. फ्लैसिड सेल आर फाउंड इन डैश सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. व्हाट वुड बी द साई पी ऑफ अ फ्लैसिड सेल? क्या होगा? 0. डैश इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल. कौन होता है जी? टर्गर प्रेशर. क्या होता है? टर्गर प्रेशर. डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब बाय सॉलिड कोराइड्स कॉजिंग देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम. कौन सा? इम्बाइबिशन. The classical example of imbibition are absorption of water by seeds and dry wood. बताइए सही बात है क्या ये? Answer is true. Imbibition is also diffusion since water movement is along a concentration gradient. Answer is true. For any substance to imbibe any liquid, affinity between the absorption and the liquid is also prerequisite. Answer is true. Xylem is associated with translocation of mainly water, mineral salt, some organic nitrogen and hormones.
आंसर इज ट्रू। वाटर भी, मिनरल सॉल्ट भी, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी, और कुछ हार्मोन्स भी जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। कोई लोग सोचते हैं कि केवल वाटर ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, ऐसा नहीं है। फ्लोएम ट्रांसलोकेट इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स आल्सो। बोलोगे भैया ये क्या बात है, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, फ्लोएम भी इनऑर्गेनिक सॉल्यूट करता है। द डैश इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल दैट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट एक्सेप्ट एट द डैश ऑफ द डैश इन द रूट्स। एक्सेप्ट एट द, पहली बात तो द एपोप्लास्ट सिस्टम जो होता है हमारा, उसमें ये चीजें होती हैं कि एक्सेप्ट द कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑफ द एंडोडर्मिस, जो कि एंडोडर्मिस का पार्ट है, वहां पर हम कंटिन्यूसली नहीं जा पाते हैं, जो हमें डिगा की 5 में देखने को मिल रहा है कि जैसे आप देखोगे तो ये जो वाटर है ये बाहर से ऐसे आ रहा था आराम से, ठीक है, इसको साइटोप्लाज्म में नहीं जाना पड़ रहा था, जो कि इसके लिए बहुत फायदेमंद था, फटाफट फटाफट ट्रांसपोर्ट चल रहा था, ये चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये स्ट्रिप आई, कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो इसने तहलका मचा दिया। इसने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी अंदर, मैं नहीं जाने दूंगी। तो वह बेचारे को अंदर साइटोप्लाज्म में कूदना पड़ा कि नहीं कूदना पड़ा? तो यहाँ पे एपोप्लास्ट ब्रेक हो जाता है, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है इस वजह से। द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर ऑकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंट्रासेलुलर स्पेसेस एंड द वॉल साइट सेल्स। आंसर इज ट्रू। मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। आंसर इज ट्रू। मास फ्लो ऑफ वाटर ऑकर्स ड्यू टू डैश एंड डैश प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ऑकर ड्यू टू एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज। एडेसिव मतलब किसी और सरफेस से चिपकना, और कोहेसिव मतलब खुद ही खुद में चिपकना। तो वाटर खुद ही खुद में भी चिपकता है और दूसरे सरफेस से भी चिपकता है। जैसे मैं मान लो कि किसी कागज को गीला कर दूं, तो वहां पे क्या हो रहा है, कागज से जो चिपक रहा है वाटर, वो एडेशन है वाटर का। और मान लो कि पानी की बूंद जब हम डालते हैं तो उसका ये नहीं है कि अलग अलग मॉलिक्यूल हटे जाते हैं, वो बूंद समान एक साथ रहती है, क्योंकि वाटर वाटर में भी एक कोहेशन है, वो एक दूसरे से चाहत है, इतने जल्दी टूटने नहीं देते। इनफैक्ट अगर ये लंबी कहानी हो जाएगी, मैं अभी इसमें नहीं बता सकता, बट कभी मैंने कभी अगर तुमने जो लेजम होती है उसमें से पानी बिना पंप के निकाला हो तो बताना, बहुत ही बढ़िया तरीका होता है, कोहेशन प्रिंसिपल का यूज होता है उसमें। द डैश सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लाज्म। कौन सा सिस्टम? सिम्प्लास्टिक। नेवर सेल आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड दैट एक्सटेंड थ्रू डैश, एक्सटेंड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। Movement is relatively faster in symplastic pathway because of aid by cytoplasmic streaming। ऐसा होता है क्या? फॉल्स, बल्कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग तो उसको रोकता है, क्योंकि अब साइटोप्लाज्म में तुम घुस गए, अब वहां पे इतने सारे मॉलिक्यूल है, तो वहां पे तुम्हें दिक्कत आएगी ना आगे बढ़ने में। मूवमेंट ऑफ विच ऑर्गेनली सीन इन हाइड्रिला लीफ ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स ऑकर मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स ऑकर बाय द एपोप्लास्ट। ऐसा है क्या? आंसर इज क्या होगा बताइए? ट्रू है एकदम। कैस्पेरियन स्ट्रिप है सुबेरिन या लिग्निन? सुबेरिन होता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर्स इज अल्टीमेटली डैश इन द एंडोडर्मिस। तो अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक ही हो जाता है एंडोडर्मिस में जाके। द वाटर आफ्टर क्रॉसिंग द एंडोडर्मिस फॉलो द सिम्प्लास्टिक पाथवे ओनली टिल लीफ। ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। क्रॉस मेम्ब्रेन टू रीच जाइलम। फिर जाइलम में फिर इसकी अलग कहानी हो जाती है। तो जाइलम में भी ये सेल के अंदर से नहीं जा रहा होता है, जाइलम में भी प्रॉपर पाइपलाइन डली हुई है, राइट। इन माइक्रोराइजा फंगस प्रोवाइड क्या क्या प्रोवाइड करता है? मिनरल्स एंड वाटर प्रोवाइड करता है। इन माइक्रोराइजा रूट क्या प्रोवाइड करता है जी? शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोवाइड करता है। अच्छा, डिगाक्यू 6 में क्या बताया हमें जा रहा है? क्या बताया जा रहा है भैया? सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवे बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से, अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो पाथवे है, ये हमारा कौन सा पाथवे है जी? एपोप्लास्टिक पाथवे। और सी वाला हमारा सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे तो बिटवीन द सेल्स में से, सेल के अंदर से निकल गया है, ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। और एपोप्लास्टिक पाथवे बीच में से, सेलों के बीच में से जा रहा है, लेकिन आखिर में जाके दोनों को, चूंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप हमें देखने को मिल रही है जो कि एफ की लेबलिंग है, एफ मतलब कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो उस वजह से दोनों को सेल के अंदर ही कूदना पड़ रहा है और फिर आखिर में जाके वो जाकर के हमारे जाइलम वेसल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें ई क्या है भैया, ये बताओ। तो ई हमारा कॉर्टेक्स है, ठीक। बी क्या है? बी इज एंडोडर्मिस। एफ हमें पता चल गया कैस्पेरियन स्ट्रिप है। जी क्या है जी? पेरिसाइकिल है। ए क्या है? जाइलम है, जिसकी तरफ ये जा रहा है, देखो जाइलम में घुस गया नहीं। और एच क्या है? एच इज फ्लोएम। Spinous seed can germinate and establish in the absence of mycorrhiza.
फॉल्स है, कर ही नहीं सकते, माइक्रोराइजा इनके लिए ऑब्लिगेटरी नेसेसरी है। Excess water collect in the form of droplet around special openings of vein near the tip of grass blades and leaves of many herbaceous plant is known as, क्या बोलते हैं, गट्टेशन बोलते हैं। ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर क्या है? क्यों रूट प्रेशर जरूरी है, जिसके बिना हम काम नहीं कर सकते, भले कितना भी हमारे पास ट्रांसपिरेशन के थ्रू हम नेगेटिव प्रेशर जो है ले रहे हो? क्योंकि रूट प्रेशर क्या करता है, इट रीएस्टेब्लिश द कंटिन्यूस चेंज ऑफ वाटर, कंटिन्यूस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, मान लो कि तुम ऐसे सक कर रहे हो, अब बीच में चेन टूट गई वाटर मॉलिक्यूल की, तो रूट प्रेशर ये जो उसे पीछे से जोड़ के रखेगा कि यार ठीक है तू टूट गई कोई बात नहीं, मैं पीछे से फिर भी थोड़ा थोड़ा धक्का दे रही हूँ। तो ये जो चेन है, अगर ये रूट प्रेशर नहीं होता तो बहुत दिक्कत आती है, जोड़ती नहीं, फिर प्लांट को बहुत दिक्कत आती है सांस ले मतलब वाटर लेने में ऊपर। रूट प्रेशर डू नॉट प्ले अ मेजर रोल इन द वाटर मूवमेंट अप टॉल ट्रीज, ऐसा है क्या? आंसर इज ट्रू, बिल्कुल, क्योंकि जो टॉल ट्रीज है वहां पे मेजर रोल ट्रांसपिरेशन का है। लेस देन -% ऑफ वाटर रीचिंग द लीफ इज यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ, कितना? लेस देन 1%। ट्रांसपिरेशन कैन बी स्टडीड फ्रॉम अ लीफ यूजिंग कौन सा पेपर? कोबाल्ट क्लोराइड, CaC। ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, सही बात है क्या? आंसर इज ट्रू। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन अ लीफ occurs to stomata, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक या थिन, और इलास्टिक एंड इलास्टिक, तो थिक होता है और इलास्टिक होता है। ट्रांसपिरेशन मेंटेन्स द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स बाय कीपिंग द सेल टर्जिड, आंसर इज ट्रू। द इमीडिएट कॉज ऑफ द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अ चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ कौन सा सेल? गार्ड सेल। माइक्रोफिब्रिल्स मेड अप ऑफ डैश आर ओरिएंटेड लेटरली या लॉन्गिट्यूडिनली? तो पहली बात तो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से बने होते हैं जो कि हमारे रेडियली ओरिएंटेड होते हैं। द लोअर सरफेस ऑफ अ डोर्सिवेंट्रल लीफ हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा, आंसर इज ट्रू। इन आइसोबायलेटरल लीफ दे आर इक्वल इन नंबर ऑन बोथ साइड, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया, कोहेशन, कोहेशन। अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सरफेस इज कॉल्ड, किसी और सरफेस को पोलर सरफेस की तरफ अगर जाएगा वो तो उसे क्या बोलेंगे? एडहेशन। एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन नीट में आ चुका है दोस्त, बताइए क्या होते हैं? टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। प्लांट फैक्टर जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं कितने हैं भैया? क्या है? तो 4 हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा कितना है? परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा कितने हैं? ठीक। वाटर स्टेटस क्या है प्लांट का, और कैनोपी स्ट्रक्चर कैसा है? कैनोपी स्ट्रक्चर कैसा है? व्हेन टर्जिडिटी इंक्रीज इनर वॉल बिकम डैश शेप, कौन सा शेप हो जाएगा? क्रीसेंट शेप हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ सैप इज ड्रिवन मेनली बाय 3 फैक्टर्स, नेम देम। तो कोहेशन, एडेशन और सरफेस टेंशन, ये 3 वजह से ही ट्रांसपिरेशन होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस, क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ? एन एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्सेस। ट्रांसपिरेशन मेंटेन द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स बाय कीपिंग सेल रिजिड, ऐसा होता है क्या? आंसर इज ट्रू। CO प्लांट्स आर डैश टाइम्स एज एफिशिएंट एज C3 प्लांट, ट्वाइस एफिशिएंट होते हैं। C4 प्लांट लूजेस only dash as much water as C3 plant for same amount of CO2 fixed, कितना? only half. Ions are absorbed from the soil by both passive and active transport, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। Transport proteins of dash cells are control points where a plant adjusts the quality and types of solute that reach the xylem, endodermal cell के। Root endodermis, because of the layer of dash, has the ability to actively transport ions in one direction only. सुबेरिन की लेयर होती है इनके ऊपर। Mineral ions are frequently remobilized, particularly from older senescent parts. Answer is बिल्कुल। Elements more readily mobilized are 4 होते हैं जी, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम। तो N, P, K और सल्फर। कैल्शियम सिंस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कैन नॉट बी रिमोबिलाइज्ड, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन ट्रेवल्स इन बोथ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट, बिल्कुल।
We can't say categorically that xylem transport only inorganic material and phloem transport only organic material. बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया था ऐसे ही होता है. Sources and sink may be reversed depending on the season या फिर plant की need. Hormones are transported through xylem या phloem? Answer is phloem. The sourcing relationship is variable for food translocation. Answer is true. The sucrose made is first move into sieve tube या companion cell? Companion cell में move करता है. The sugar is moved from companion cell to sieve tube through passive या active transport? बताइए. Answer is active transport. Cytoplasmic strands pass through holes in the किसमें? sieve plates में. Dash is used to identify tissues through which food is transported. कौन? Girdling हम यूज करते हैं. The translocation in phloem is explained by dash hypothesis. Pressure flow hypothesis. वैसे डायग्राम नहीं आएगा फिर भी हम समझ लेते हैं. मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन इसमें बताया जा रहा है. और ए क्या है इसमें? ये टिप ऑफ स्टेम है. बी क्या है? ये फ्लोएम है. और सी क्या है? रूट है. तो इसमें बताते हैं कि किस तरीके से सिंक और सोर्स बनते हैं और वहाँ पे इस तरीके से हमारा पास आता है पूरा ग्लूकोज. तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग. और नेक्स्ट ईयर से चैप्टर ही नहीं होगा तो आखिरी बार मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर को. 2023 में चैप्टर नहीं है. तो एनीवे थैंक यू एवरीवन. कीप वाचिंग सच वीडियोस. बहुत सारी वीडियोस हमने बना चुके हैं और आगे भी बनाने वाले हैं. लगे रहो, मजाते रहो, बढ़िया से पढ़ो. नीट निकालना है इस बार बढ़िया से.